तारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी महामंडराज की, परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराग साहिब जी विनम्र साहिब गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। अध्याय नंबर 6, षष्ठम अध्याय और पंचम सूत्र। कल 4 हो गए थे, 5वां। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः क्लियर? सेकंड वर्ड कषाया व्रत क्रिया। ठीक। क्लियर भैया जी? पढ़ो। तो इस प्रकार अब सांप्रायिक आश्रव के भेद कहे जा रहे हैं। अभी बताया था कि आश्रव 2 प्रकार का होता है, इरियापत और सांप्रायिक। सांप्रायिक आश्रव किसके होता है? किसके होता है? कसाई लोगों के, जिनके कषाय मौजूद हैं, कषाय पाई जाती हैं, उनके क्या होता है? सांप्रायिक आश्रव। और जिनकी कषाय नष्ट हो गई हैं, उनके इरियापत आश्रव होता है। तो वो 25 प्रकार का सांप्रायिक आश्रव, 39 भेद हो जाते हैं इसके। तो इस प्रकार बता रहे हैं कौन कौन से सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं। इंद्रिय कितनी होती हैं? 5। कषाय 4। व्रत कितने होते हैं? 5। और क्रिया 25 क्रम से दिए हैं। पंचविंशति इस प्रकार से क्रम से संख्या दी है। 5 इंद्रियां, 4 कषाय, 5 व्रत और 25 क्रिया। तो इस प्रकार इन सबको मिला देने पर 39 भेदों के द्वारा सांप्रायिक आश्रव होता है। अब 5 इंद्रियों को तो हम जानते हैं, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। जहाँ कषाय मौजूद हैं, वहाँ पर इन 5 इंद्रियों के द्वारा जो आश्रव हो रहा है सांप्रायिक आश्रव। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो कषाय हैं ही, तो इनसे जो आश्रव होगा सांप्रायिक आश्रव। अब व्रत, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 अव्रत हैं, 5 पाप हैं। इनके द्वारा जो आश्रव होगा वो सांप्रायिक आश्रव। अब 25 क्रियाएं, ये जानने के योग्य हैं। कौन सी ऐसी 25 क्रियाएं हैं जिनके द्वारा सांप्रायिक आश्रव होता है? तो यहाँ पहली क्रिया आती है सम्यक्त क्रिया। कौन सी? सम्यक्त क्रिया। तो सम्यक्त को बढ़ाने वाली अरिहंत पूजा आदि की क्रिया को सम्यक्त क्रिया कहते हैं। तो ये भी सांप्रायिक आश्रव होता है, क्योंकि सम्यक्त को बढ़ाने वाली, अभी सम्यक्त पूर्ण नहीं हुआ है। पूर्ण कहाँ होगा? कहाँ होता है? जब शायक सम्यक्त हो जाता है तब पूर्ण होता है। और उसके बाद वहाँ पर
सम्यक्त को अरहंत पूजा आदि कहाँ बंद हो जाती है? जहाँ पर व्रत अंगीकार हो जाते, ध्यान में लीन हो जाते हैं, वहाँ पर अरहंत पूजा आदि बंद हो जाती है, वहाँ सिर्फ आत्म ध्यान होता है। तो ये सम्यक्त की क्रिया जो है, सम्यक्त को बढ़ाने वाली अरहंत पूजा आदि क्रिया को सम्यक्त क्रिया कहते हैं। ये पहली क्रिया है 25 कसायों, वो 25 क्रियाओं की जिससे सांप्रदायिक आश्रव होता है। तो ये सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रिया, सम्यक्त क्रिया कसाय सहित जीवों में ही होती है। मिथ्यात्व क्रिया, मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली कुदेव आदि की पूजा की क्रिया को मिथ्यात्व क्रिया कहते हैं। ये भी सांप्रदायिक लोगों की होती है जिनके अंदर कसाय पाई जाती। प्रयोग क्रिया, शरीर आदि के गमनागमन रूप प्रवृत्ति करने को प्रयोग क्रिया कहते हैं, क्योंकि अकसाई जीव जो होते हैं वो ध्यान में लीन होकर ही समस्त प्रकार के सांप्रदायिक आश्रम को नष्ट करते हैं। 10वें गुण स्थान में, 11वें, 12वें में वहाँ पर कोई शरीर की गमन आगमन रूप प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर कोई प्रयोग क्रिया नहीं होती है। तो शरीर आदि से गमनागमन रूप प्रवृत्ति को प्रयोग क्रिया कहते हैं। समाधान क्रिया, संयमी का असंयम के सन्मुख होने को समाधान क्रिया कहते हैं। तो कोई संयमी है, विशुद्धि उसकी गिर गई और वो असंयम की ओर उन्मुख हो गया, ये समाधान क्रिया है। ये कसाय के उदय आने से वह असंयम के सन्मुख हो जाता है, समाधान क्रिया कहलाती। ये भी सांप्रदायिक आश्रव कारण है। इरियापत क्रिया, इरियापत से गमन करने के लिए क्रिया होती है उसे इरियापत क्रिया कहते हैं। जैसे देखकर चलना, देखकर चलते वक्त जो क्रिया की जा रही है वो इरियापत क्रिया है। इससे भी सांप्रदायिक आश्रव होता है। सांप्रदायिक आश्रव दोनों प्रकार का है, शुभ और अशुभ। ऐसा नहीं कि अशुभ ही होता है, दोनों प्रकार का होता है। शुभा पुण्यस्य, अशुभा पापस्य। तो शुभ पुण्य के कार्य की जो क्रिया है वो पुण्य कर्म का आश्रव कराएगी, अशुभ कार्य हैं जो पाप आश्रव का आश्रव कराएंगे। सांप्रदायिक जीवों के दोनों प्रकार का आश्रव होता है, पुण्य का भी और पाप का भी। तो यहाँ पर जो इरियापत क्रिया है ये कौन सी है? पुण्य क्रिया, क्योंकि देख कर चलना है, 4 हाथ भूमि को देखते हुए गमन करना है, ये इरियापत क्रिया है। प्रादोष की क्रिया, क्रोध के आवेश से द्वेष आदि रूप जो क्रिया होती है उसे प्रादोष की क्रिया कहते हैं। द्वेष के आवेश से क्रोध आ गया, अब क्रोध में बर्तन उठा के फेंक दिया, हाथ में जो था वो फेंक दिया। तो जो क्रोध के आवेश से जो द्वेष आदि रूप जो क्रिया होती है उसे प्रादोष की क्रिया कहते हैं। क्या हंस क्यों रहे आप लोग? ऐसा नहीं होता क्या हैं? हाँ, ऐसा करते ही हैं कि गुस्से में जो हाथ में है वो उठा के फेंक दिया। प्रादोष की क्रिया कही जाती है। काय की क्रिया, मारना, गाली देना आदि दुष्टता पूर्वक उद्यम करने को काय की क्रिया कहते हैं। शरीर की क्रिया काय, किसी को मारना है, हाथ पैर चला रहे हैं, ठोका पीटी कर रहे हैं किसी की, गाली देना आदि दुष्टता पूर्व उद्यम, किसी को परेशान करने के काम करना, ये सब काय की क्रिया कहलाती है। ये भी सांप्रदायिक आश्रव कारण है। आधिकरण की क्रिया, हिंसा के उपकरण तलवार छुरी आदि का ग्रहण करने को आधिकरण की क्रिया कहते हैं, कि जिनसे हिंसा होती है ऐसे उपकरणों को ग्रहण करना, ये भी सांप्रदायिक आश्रव में कारण है। पारिताप की क्रिया, प्राणियों को दुख उत्पन्न करने वाली क्रिया, पारिताप की, जो दूसरों को दुख दे वो क्रिया क्या कहलाती है? पारिताप की। दूसरों को आप, चाहे आपके वचन से दुख हो सामने वाले को, चाहे आपकी शरीर की कुछ चेष्टाओं से दुख हो, आपका मुंह बना रहे हो उसके सामने, कुछ उल्टा सीधा कह रहे हो, है ना, वचन से, शरीर से और मन से भी किसी प्रकार से आप दूसरे को भला बुरा कहो या दूसरे को दुख दो, तो ये क्रिया पारिताप की क्रिया कही जाती है। प्राणातिपात क्रिया, दूसरे के शरीर इंद्रिय आदि प्राणों का उपयोग करने को प्राणातिपात की क्रिया कही जाती है। दर्शन क्रिया, राग के वशीभूत होकर मनोहर रूप देखना दर्शन क्रिया है। राग के वशीभूत होकर मनोहर जो हमें अच्छे लगते हैं उनको देखना दर्शन क्रिया है। स्पर्शन क्रिया,
राग के वशीभूत होकर वस्तु का स्पर्श करना, अरे बहुत अच्छी है, बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत मुलायम है, बस उसी को बार बार छूने, बार बार स्पर्श कर रहे हैं। ये स्पर्शन क्रिया। प्रात्यकी क्रिया, विषयों की नई नई सामग्री जुटाने को प्रात्यकी क्रिया कहते हैं कि बार जो हमें अच्छा लगता है, इंद्रिय विषय हैं, नई नई चीज़ें लेके आओ। अभी 10,000 वाला एंड्रॉयड है, फिर 20,000 वाला आया, फिर एप्पल आया, फिर अल्ट्रा आया, कौन कौन से आ रहे हैं। तो इस प्रकार से नए नए इंद्रिय विषयों को इकट्ठा करना क्या, राग के वशीभूत होकर मनोहर रूप देखना दर्शन क्रिया है। अब मनोहर रूप जो हमें पसंद है उसको हम बार बार देखने की इच्छा करें, जैसे फिल्मी हीरो हीरोइन को बार बार देखना हमें पसंद आते हैं, तो और नाटक देखना, फिल्में देखना, और मनोहर रूप और देखने हैं तो जो हमें पुरुष पसंद है उसको देखना, जो स्त्री पसंद है उसको देखना, बार बार देखने की इच्छा होना। और उसके साथ साथ अनुराग जहाँ हो जाता है, गुणों को पाने का अनुराग होता है, बाकी सब राग होता है। तो अनुराग पूर्वक जिन भगवान को निहारना है ना, और देव सास गुरु को निहारना अनुराग पूर्वक गुणों के पाने की इच्छा को लेकर, तो ये क्या है, राग की क्रिया है। प्रशस्त अप्रशस्त दोनों ही हैं। हाँ, तो प्रशस्त अप्रशस्त दोनों ही हैं दोनों सांप्रदायिक आश्रव के कारण। होगा सांप्रदायिक आश्रव ही, इर्यापद आश्रव नहीं होगा। इर्यापद आश्रव तो ऊपर ही होगा, यहाँ तो सांप्रदायिक ही चल रहा है, दोनों पैर क्रियाओं, प्रशस्त में भी और अप्रशस्त में भी। समान समन्तानुपात क्रिया, स्त्री पुरुष अथवा पशुओं के बैठने तथा सोने आदि के स्थान में मल मूत्र आदि क्षेपण करने को समानतानुपात क्रिया कहते हैं। तो जहाँ पर लोग बैठते हों जाकर, है ना, पशु बैठते हों जाकर, वहाँ पर हम मलमूत्र कराएं, इसे बोलते हैं समानतानुपात क्रिया। तब उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं व्यंतर लोग, जो पेड़ के नीचे ऐसे स्थान पर जहाँ पर व्यंतरों का निवास है, वहाँ कोई मलमूत्र कर जाता है, उसे ही ये व्यंतर आके परेशान करते। तो हमारे स्थान पर कर गए, उनको छोड़ते नहीं फिर वो। इसीलिए हर जगह नहीं थूकना चाहिए, हर जगह मलमूत्र नहीं करना चाहिए, और करने से पहले निस्सही 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 बोलना चाहिए, अन्यथा पकड़ पकड़ के मारते हैं वो। हाँ, उठा उठा के पटक देते हैं। इसलिए हर जगह मलमूत्र क्षेपण करने से पहले, थूकने से पहले भी निश्चय निश्चय, निर्जन स्थानों पे निश्चय निश्चय बोलना आवश्यक है। ये क्रियाएं हैं हमारी। अनाभोग क्रिया, बिना देखी बिना सोधी हुई जमीन पर उठने बैठने को अनाभोग क्रिया कहते हैं। बिना देखी बिना सोधी, अभी हम आए और आए सीधे आकर चटाई पर बैठ गए, देखा आपने चटाई के ऊपर क्या है, चटाई के नीचे क्या है, देखा, ये क्या है, अनाभोग क्रिया। बिना देखी बिना सोधी हुई जमीन पर उठने बैठने को अनाभोग क्रिया कहते हैं। हिंसा की क्रिया है। स्वहस्त क्रिया, दूसरे के द्वारा करने योग्य कार्य को स्वयं करने को स्वहस्त क्रिया कहते हैं। तो दूसरे के द्वारा करने योग्य कार्य है और कर हम स्वयं रहे हैं। जैसे हम जिन लोगों का त्याग नहीं है, लाइट चलवाने का, जलाने का नहीं, लाइट जलवाने का त्याग नहीं है, वे लोग अपने आसी लाइट जलाने लगे। करवाना हमें दूसरे से था कि भाई लाइट जला दीजिए। स्वहस्त क्रिया है ये, मतलब जो करने योग्य, दूसरे के द्वारा करने योग्य है, वो कार्य हम खुद ही करने लगे। अपने आसी लाइट जला दी, अपने आसी पानी गर्म करने लगे, अपने आसी सब कुछ करने लगे। करने योग्य किसका है ये? दूसरे के। कर कौन रहे हैं? हम खुद कर रहे हैं। ये इसमें दोष लगता है, सांप्रदायिक आश्रव होता है। स्वहस्त क्रिया है ये, मतलब जो काम दूसरों से कराना चाहिए था वो काम हम अपने हाथ से खुद कर रहे हैं, इसमें दोष लगता है ये इसमें। इसलिए हमें स्वहस्त क्रिया, जो कार्य दूसरों से कराने योग्य है वो दूसरे, वरना मालूम पड़े कि झाड़ू खुद ही लगाने लगे
अब एक बार पता चला कि एक छुल्लक जी पीछी से ही पूरे उन्होंने झाड़ू लगा दी पीछी से। तो आचार्य श्री ने उनसे कहा कि इधर आओ, पीछी रखो, झाड़ू पकड़ो। तो झाड़ू लगानी है, तो जो काम दूसरों का है वो काम तुम्हें ही करना है, तो जो पीछे रखो, झाड़ू पकड़ो। तो ऐसे ही जो काम हमारे करने योग्य नहीं है वो हमें नहीं करने चाहिए, दूसरों से करवाने चाहिए। जिनका त्याग नहीं है उनको, जिनका त्याग है वो ना करवाते हैं ना करते हैं, और जिनका त्याग नहीं है वो लोग स्वस्थ क्रिया भी नहीं करते। मतलब जो दूसरों से कराने योग्य है वो काम खुद भी नहीं करते हैं। इसीलिए कभी भी अपने हाथ से पानी गर्म करना ये इलक छुल्लक को शोभा नहीं देता। अपने हाथ से लाइट आदि जलाना, अपने हाथ से कुछ भी करना करवा सकते हैं, करना नहीं चाहिए। भले ही श्रावक हैं तो क्या हुआ, लेकिन स्वस्थ क्रिया नहीं करनी चाहिए। निसर्ग क्रिया, पाप की कारण प्रवृत्ति को भला समझने को निसर्ग क्रिया कहते हैं। जो पाप की कारण प्रवृत्ति है, पाप की कारण प्रवृत्ति को भला, एक तो जिसमें पाप हो रहा है और उसको हम अच्छा समझ रहे हैं, ये क्या है? निसर्ग क्रिया है। एक तो उसमें पाप चल रहा है, पाप क्रिया हो रही है और उसको हम अच्छा समझ रहे हैं कि नहीं हम तो अच्छा कर रहे हैं, तो ये निसर्ग क्रिया कही जाती है। इसमें भी दोष होता है, सांप्रदायिक आश्रय होता है। विदारण क्रिया, पर के द्वारा किए हुए पापों को प्रकाशित करना विदारण क्रिया है। कोई दूसरा पाप कर रहा है, दोष कर रहा है, अब उनको सबके सामने बताना, प्रकाशित करना, व्हाट्सएप पे चलाना, फेसबुक पे चलाना, अखबार में छपवा देना, ये सब विदारण क्रिया है। ये भी सांप्रदायिक आश्रय पर आता है। आज्ञा व्यापादिक क्रिया, चारित्र मोह के उदय से शास्त्रोक्त आवश्यक आदि क्रियाओं के करने में असमर्थ होने पर उनका अन्यथा निरूपण करने को आज्ञा व्यापादिकी क्रिया कहते हैं। तो चारित्र मोह के उदय से शास्त्रोक्त आवश्यक आदि क्रियाओं के करने में असमर्थ होने पर उनका अन्यथा निरूपण करने को आज्ञा व्यापादिकी क्रिया कहते हैं। मतलब चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, तो इसमें चारित्र पालन करने की इच्छा नहीं होती, सामायिक करने की इच्छा नहीं होती, प्रतिक्रमण आदि स्वाध्याय आदि करने की इच्छा नहीं होती, अपने चारित्र को निराधार पालन करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में अब हम अपने मन से कह रहे हैं अरे इतना कर लो, इतना ही काफ़ी है, इतने से काम चल जाता है, क्या जरूरत है ज़्यादा करने की। तो अपने मन के अनुसार क्रियाओं में असमर्थ होने पर अन्यथा उनका निरूपण करना, अपने मन के अनुसार जैसा कहना करना हमें वैसा अपना कह दिया कि ऐसा ठीक है, इतने से हो जाता है। तो ये आज्ञा व्यापार क्रिया, मतलब भगवान की आज्ञा को हमने अपने मन वचन काय के व्यापार के अनुसार चला रहे हैं। लेकिन जैसी आज्ञा है वैसे करने से पुण्य आश्रय होता है और उनके अपने अनुसार चलाने से पाप आश्रय होता है। इसीलिए जो आज्ञा आगम में कही है हमारे लिए, हमारे चारित्र को पालन करने के लिए, उसी आज्ञा के अनुरूप हमें अपने क्रियाएं करनी चाहिए। अन्यथा ये 25 क्रियाओं में से एक क्रिया का दोष हमें लगता है। अनाकांक्षा क्रिया, प्रमाद अथवा अज्ञान के वशीभूत होकर आगमुक्त क्रियाओं में अनादर करने को अनाकांक्षा क्रिया कहते हैं। अब प्रमाद अथवा अज्ञान, एक तो प्रमाद हावी है, एक पता ही नहीं है हमें कि ऐसा करना चाहिए। दो प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं, एक तो पता है लेकिन आलस है, और एक पता नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि रात्रि में चलते वक्त पीछे से मार्जन करके चलना चाहिए, हमें पता है लेकिन प्रमाद है, आलस है तो नहीं करते। और आलस नहीं है, क्या कहते हैं, अज्ञान है, किसी को पता ही नहीं है तो वो नहीं करता। जिसको पता नहीं है वो नहीं करता है, और इसको पता है फिर वो नहीं करता, वो क्या है, प्रमाद है। जैसे आप लोग पता है कि चटाई पर बैठना चाहिए तो देख के बैठना चाहिए, लेकिन देख के नहीं बैठे, तो क्या है, ये प्रमाद है। एक को पता ही नहीं है कि कब कैसे आना है, कैसे बैठना है, तो वो तो आया सीधे आके बैठ गया, उसने पैर भी नहीं धोए, तो वो अज्ञान है उसका। तो एक अज्ञान के कारण क्रिया करता है और एक प्रमाद के कारण करता है। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अनाकांक्षा क्रिया, तो मतलब अनादर से क्रिया करना, प्रमाद के वशीभूत और अज्ञान के वशीभूत होकर अनादर के साथ क्रिया करना। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब हमारा उपवास हो, है ना। उपवास है और उपवास के
रात हो गई, पूरे दिन उपवास करने के बाद रात हो गई, अब रात में क्या करना है? सोना है। अब चटाई मार्जन करनी है, कौन मार्जन करे? ली चटाई और ओढ़ ली, कदम कहानी। ये क्या है? प्रमाद। यहाँ पर अनाकांक्ष क्रिया, अनादर क्रिया है। तो यहाँ पर प्रमाद और अज्ञान के वशीभूत होकर अनादर करना अपनी क्रियाओं का। तो वहाँ पर मार्जन भी नहीं किया, क्योंकि उपवास है भाई, ढीले ढाले होगा शरीर पहले से ही। अब इच्छा ही नहीं हो रही उठने की, कौन उठे, कौन मार्जन करे, बस उठाई चटाई और ये डाली और सो गए। तो ये क्या है? अनाकांक्षा क्रिया, सांप्रायिक आश्रम का हेतु है। इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उपयोग पूर्वक ही क्रियाएं करनी चाहिए। आरंभ की क्रिया छेदन वेदन आदि क्रियाओं में स्वयं प्रवृत्त होता तथा अन्य को प्रवृत्त देखकर प्रसन्न होने को आरंभिक क्रिया कहते हैं। मतलब छेदन भेदन, किसी को छेदा जा रहा है, भेदा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आदि क्रियाएं हो रही हैं, उनमें तो स्वयं अरे ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, इस प्रकार से स्वयं प्रवृत्त हो गया। तथा अन्य को प्रवृत्त देखकर या और कोई उसमें प्रवृत्त लगा हुआ है तो उसको देखकर प्रसन्न हो रहा है, ये आरंभिक की क्रिया है। तो जहाँ पर आरंभ सारंभ हो रहा है, चाहे वो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, किसी का भी हो, किसी को भी मारण पीड़न ताड़न किया जा रहा है, वहाँ पर स्वयं प्रवृत्त होकर करना या करवाना, और क्या करने वाले की प्रवृत्ति को देखकर प्रसन्न होने को आरंभ की क्रिया कहते हैं। प्राज्ञ की क्रिया, परिग्रह की रक्षा में लगे रहने को पारिग्रही क्रिया कहते हैं। हमारे पास जो सामान है, अब वो उसकी सुरक्षा में लगे रहो 24 घंटे। सामान कहीं हमारी आंखों से इधर का उधर ना हो जाए, जैसे इधर का उधर हुआ सोई खलबली मची आती है दिमाग में, क्या हो गया, ये कहाँ चला, कौन ले गया, कैसे चला गया। इस प्रकार परिग्रह की चिंता में ही डूबे रहना, एक एक सीख तक की चिंता रखना कि ये सीख यहाँ रखी थी, यहाँ से कौन ले गया। तो इस प्रकार पारिग्रही क्रिया, परिग्रह की रक्षा में ही लगे रहने को पारिग्रही की क्रिया कहते हैं। माया क्रिया, ज्ञान दर्शन आदि में कपट रूप प्रवृत्ति को माया क्रिया कहते हैं। मायाचारी, छल कपट करना, ज्ञान दर्शन आदि में जो ज्ञान की क्रियाएं हैं, दर्शन की क्रियाएं हैं, उनमें भी छल कपट से अपनी प्रवृत्ति करना माया क्रिया है। यहाँ पर भी ज्ञान की क्रियाओं में, दर्शन क्रियाओं में कपट प्रवृत्ति किस प्रकार से होगी? ज्ञान दर्शन की क्रियाएं क्या है? शास्त्र का अध्ययन ज्ञान की क्रिया है ना। और उसमें भी हमने कहा आपसे इतना पढ़ के आना, फिर अगले दिन पूछा पढ़ के आए थे? हाँ पढ़ के आए थे, अब पढ़ के नहीं आए। कपट क्रिया, ज्ञान दर्शन आदि की क्रियाओं में कपट प्रवृत्ति क्रिया को माया क्रिया कहते हैं। कि जो अपन को ज्ञान बढ़ाने वाले, दर्शन बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं, उसमें भी छल कपट करना माया क्रिया है। मिथ्या दर्शन क्रिया, प्रशंसा आदि से किसी को मिथ्यात्व रूप परिणति में दृढ़ करने को मिथ्या दर्शन क्रिया कहते हैं। अब कोई गलत कर रहा है, खोटे काम कर रहा है, और उसकी प्रशंसा कर रहे, तुम तो सही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कर रहे हो, सही जगह जा रहे हो तुम। इस प्रकार दूसरे की प्रशंसा कर कर उसको मिथ्यात्व क्रियाओं में ही आरूढ़ करना, ये मिथ्या दर्शन क्रिया है। हाँ, हम नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, कर लो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार दूसरों को मिथ्यात्व में लगाना भी मिथ्या दर्शन क्रिया है। इसमें भी सांप्रायिक आश्रम, अप्रत्याख्यान क्रिया, चारित्र्य मोहिनी के उद्देश्य से त्याज्य वस्तुओं में त्याग रूप प्रवृत्ति नहीं होने को अप्रत्याख्यान क्रिया कहते हैं। तो चारित्र्य मोहिनी के उद्देश्य से त्याज्य वस्तुओं में, चारित्र्य मोहिनी कर्म का उदय है, इसलिए वह व्यक्ति व्रती नहीं बन पा रहा है, त्याग नहीं कर पा रहा है, त्याग करने योग्य वस्तुओं का भी। इसे अप्रत्याख्यान क्रिया कहते हैं। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान माने होता है त्याग करना, और अ लगा दिया तो त्याग नहीं कर पाना, अव्रती बनकर जीवन जीना। जबकि त्याग करने योग्य वस्तुएं उनको तो हम आसानी से त्याग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चारित्र्य मोहिनी का उदय होने से उनको त्याग नहीं कर पाता है, अव्रती बनकर जीवन जीता है। ऐसे लोग अप्रत्याख्यान क्रिया कही जाती हैं। जैसे कि हम लोग त्याग कर सकते हैं रात्रि भोजन का, आजीवन कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी नहीं करते। ये क्या है? अप्रत्याख्यान क्रिया।
कि त्याग करने योग्य वस्तु को भी त्याग नहीं कर पा रहे। जमी गंध का त्याग कर सकते हैं आजीवन, अवक्ष है वो। अचार मुरब्बा अवक्ष हैं, इनका त्याग कर सकते हैं आजीवन, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं, फिर भी अव्रती बनकर जीवन जीते रहते हैं। तो ऐसे लोग अप्रत्याख्यान क्रिया को निरंतर आश्रव करते रहते हैं। उनको एक छोटा मोटा आश्रम नहीं लगता, पूरे संसार जितनी भी अवक्ष वस्तुएं हैं सबका आश्रव लगता है, क्योंकि उन्होंने त्याग किया ही नहीं है। इसलिए एक जमीकंद का त्याग नहीं, सब जमीकंद का दोष लगता है अगर त्याग नहीं है तो। इसलिए हमें त्याग करने योग्य वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा बहुत भारी आश्रव हमारे जीवन में आता जाता रहता है। ठीक, तो इस प्रकार की ये 25 क्रियाएं, 5 इंद्रिय, कसाय, 4 कसाय, 5 व्रत नहीं अव्रत, ये सब सांप्रदायिक आश्रव के हेतु हैं, भेद हैं। इनसे सांप्रदायिक आश्रव होता है, और ये सांप्रदायिक आश्रव ही हमें संसार में घुमाता है, भटकाता है। तो इसीलिए कम से कम हो ये आश्रव हो, इसके लिए हमें सम्यक क्रियाओं को करना चाहिए अपने जीवन में। आश्रव की विशेषता में कारण कि ये 25 क्रियाएं और 39 भेद जो बताए गए हैं, अब उसमें आश्रव की विशेषता के कारण बता रहे हैं। अब देखिए इन्होंने ये प्रश्न बनाए हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि 25 क्रियाओं में प्रथम 5 विभिन्न क्रियाओं के नाम व लक्षण। तो पहली क्रिया कौन सी आई थी? सम्यक्त क्रिया, तो ये सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रिया है। दूसरी मिथ्यात्व क्रिया है, रागी देवताओं की पूजा आदि क्रिया। प्रयोग क्रिया, शरीर आदि के द्वारा ये समाधान क्रिया, ईर्यपत क्रिया। ये 5 क्रिया पहली अलग हैं। इसके बाद 5 हिंसा भाव की मुख्यता की रूप क्रियाएं। बाकी उसके बाद जो क्रियाएं आई वो किसमें हैं? उसमें हिंसा भाव की प्रधानता है। प्रादोष की क्रिया, काय की क्रिया, आधिकरण क्रिया, पारिताप की क्रिया और प्राणातिपात क्रिया। इसमें क्या है? हिंसा भाव प्रधान है इन 5 में। इसके अगली 5 में पंच इंद्रिय के भोग बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। दर्शन क्रिया, जो अपनी आंखों देखना पसंद है, आंखों को उसको देखना। स्पर्शन क्रिया, अपनी स्पर्शन के 8 विषयों को स्पर्शन क्रिया। प्राप्ति क्रिया, अब जो विषय में पसंद है उनके नए नए उपकरण इकट्ठा करना। समानतानुपात क्रिया, और ये जहाँ चाहे वहाँ पर जाकर अपना मल विसर्जन कर देना। अनाभोग क्रिया, बिना देखे बिना बैठे प्रमाद बस। ये सब 5 इंद्रियों के भोग बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। 5 धर्माचरण में दोष करने वाली क्रियाएं, धर्म आचरण में दोष लगाने वाली। स्वस्थ क्रिया, निसर्ग क्रिया, विदारण क्रिया, आज्ञा व्यापाद की क्रिया और अनाकांक्षा क्रिया। ये हमारे 5 धर्माचरण में दोष लगाने वाली क्रियाएं हैं। और 5 धर्म धारण से विमुख करने वाली क्रियाएं, जो हमने धर्म लिया है उन धर्म से हमें विमुख कर देती हैं। वो कौन सी हैं? आरम्भ क्रिया, अहिंसा धर्म, अहिंसा धर्म है। अब अहिंसा धर्म को विमुख कौन करेगा? आरम्भ क्रिया, जिसमें हिंसा हो रही है। पारिग्रही क्रिया, अपरिग्रह अणुव्रत में से विमुख कौन करेगा? पारिग्रही क्रिया। माया क्रिया, छल कपट, और ये भी हमें अपने व्रतों से दूर कर देता है, हमारे अंदर कुटिलता आ जाती है। मिथ्या दर्शन क्रिया और अप्रत्याख्यान क्रिया। इस प्रकार 5 क्रियाएं धर्म के विमुख करती हैं, 5 क्रियाएं धर्माचरण में दोष लगाती हैं, 5 क्रियाएं इन पंचेंद्रिय विषयों को बढ़ाती हैं, 5 क्रियाएं हिंसा आदि में कारण होती हैं, और 5 क्रियाएं अलग अलग हैं। तो इस प्रकार 25 क्रियाओं की यहाँ पर बात कही। तो ये 25 क्रियाएं आश्रव का कारण है, सांप्रदायिक आश्रव। अब आश्रव की विशेषता को कारण बताते हैं कि आश्रव किस किस कारणों से विशेष विशेषता को प्राप्त होता है। तीव्र मंदज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्तत् विशेषः। तीव्र मंदज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्तत् विशेषः। क्लियर? पढ़ना आ गया? लास्ट वाला, वीर विशेषेभ्यस्त
तद विशेषः। ठीक, अब यहां बता रहे हैं आश्रम में विशेषता कैसे कैसे आती है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और वीर विशेष से आश्रम में विशेषता का मतलब है हीन और अधिक। किसी को कम आश्रम हो रहा है, किसी को ज़्यादा हो रहा है, तो किससे विशेषता आ रही है कम ज़्यादा की, तो बता रहे हैं तीव्र भाव। जब हमारे अंदर क्रोध आदि कसाय तीव्र होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ तीव्र हो जाती हैं, तब बहुत आश्रव होता है, अधिक मात्रा में आश्रव के भाव होते हैं, आश्रव आता है कर्मों का। तो क्रोध आदि कसायों की तीव्रता से जो क्रोध आदि भाव होते हैं उसे तीव्र भाव कहते हैं। ये तीव्र भाव ही नानिक मतलब आश्रम में वृद्धि करते हैं, बहुत ज़्यादा आश्रव लेके आते हैं। मंद भाव, कसायों की मंदता से भाव होते हैं उसे मंद भाव कहते हैं। इससे आश्रव तो होता है लेकिन कम, यहाँ पर कम होता है। ज्ञात भाव, जो हमने बुद्धिपूर्वक किए हुए भाव को ज्ञात भाव कहते हैं, जानबूझकर किया है, जानबूझकर करना, वो ज्ञात भाव कहलाता है। एक अज्ञात भाव पता नहीं कब हो गया, अनजाने में हो जाना, किसी जीव की हिंसा, किसी को पीड़ा, किसी को कुछ, किसी ने कुछ कहा था हमने कुछ समझ लिया, ये अज्ञात भाव है। और ज्ञात भाव जानबूझकर दूसरों को दुख देना, पीड़ा देना, उसमें ज़्यादा दोष लगेगा। जानबूझकर नियम तोड़ना, एक अनजाने में टूटना है ना, तो अनजाने में जो टूटा है उसमें कम दोष है, और जानबूझकर टूटा है उसमें ज़्यादा आश्रव है। तो इस प्रकार से ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। तो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं ना कि शास्त्र पढ़ो ही मत, तो अपन को पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना है, तो अपन तो अज्ञात भाव में रहेंगे, तो कम पाप आश्रव होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अज्ञानी बनकर रहना भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अज्ञानी जीव तो हमेशा गलती करेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा सही कभी जिंदगी में। तो ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण, आश्रव के आधार को अधिकरण, जिससे आश्रव हो रहा है वो अधिकरण है, जिसके आधार से दो ही प्रकार के आधार, एक जीव और एक अजीव। एक जीव के आधार से आश्रव होता है और एक अजीव के आधार से होता है। तो अधिकरण, जिसके आधार से आश्रव हो से अधिकरण कहते हैं। वीर्य, द्रव्य की शक्ति विशेष को वीर्य कहते हैं। अब जैसी हमारी शक्ति है उसके अनुसार हमारा आश्रव होता है। शक्ति की हीनता है फिर हम नहीं कर पा रहे हैं तो आश्रव कम है, शक्ति है फिर भी नहीं कर रहे हैं तो आश्रव ज़्यादा है। शक्ति है हमारे अंदर अवश्य करने की, पूजन करने की, फिर भी नहीं कर रहे हैं तो पाप आश्रव ज़्यादा है। शक्ति नहीं है फिर नहीं कर रहे तो पाप आश्रव कम। तो जहाँ पर शक्ति होने पर भी क्रिया नहीं की जाए वहाँ ज़्यादा है। तो वीर विशेष से भी आश्रम का भेद, वो विशेषता पड़ती है आश्रम में। हीन अधिकता होती है किन किन चीज़ों से? तीव्र भाव से, मंद भाव से, ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से, अधिकरण आधार से और वीर विशेष से। तो इन प्रकारों से उसमें हीन अधिक आश्रव होता है जीवन में। अब यहाँ पर एक उदाहरण देके हुए बताया जा रहा है। तीव्र भाव, एक माँ अपने बालक के गाल पर चांटा मारती है, ये क्या है? तीव्र भाव। क्रोध आता है बहुत जोर का, तभी आट उठता है, तभी पड़ता है उसके ऊपर। जब तक ज़्यादा जोर से नहीं आता तब तक नहीं पड़ता। तीव्र भाव है ना, तो ये तीव्र भाव है। ज़्यादा तेज कसाएँ आती है, तीव्र कसाएँ आती हैं, उदय होता है, तब जाकर किसी की गाल पर चांटा पड़ता है। तो ये तीव्र आश्रव कारण है। मंद भाव, एक माँ अपने बालक के गाल पर अपना हाथ लगाकर चांटा मारती है ऐसे, है ना, ये मंद भाव है। ये प्यार में समझाने का तरीका है, तो ये मंद भाव है। और तीव्र भाव नहीं समझ में आ रही तेरे को? अभी रुक जा। और एक जोर के दिया खींच के, तो वो चुपचाप रोते हुए चला जाता है, तो उसको समझ में आ जाती है ना। तो ये तीव्र भाव में ऐसा होता है, और मंद भाव में हल्का सा लगाया जाता है। अज्ञात भाव होने पर अधिक आश्रव। देखिए, से एक श्रीमान साबूदाना खा रहे थे, एक पंडित जी ने कहा ये तो शकरकंद को सड़ाकर बनाया जाता है। साबूदाना कैसे बनता है? किससे बनता है?
शकलकंद से। वरना बहुत से लोग साबूदाने को व्रतों में खाते थे पहले, पता नहीं था। तो अन्न का नहीं है, बिना अन्न का है तो वही खा रहे हैं साबूदाने को। बनता किससे वो? शकलकंद से। शकलकंद क्या है? जमीकंद है ना, तो उसको उससे बनाया जाता है। इसमें अनेक तरह जीवों का लेवर है, इसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो सड़ाएंगे तो बहुत सारे इसमें जीव गिरते हैं, तो फिर उसमें बनता है। पहले ऐसा होता था, अब तो सड़ाने की प्रक्रिया नहीं रही, लेकिन बनता तो शकरकंद से ही है, जमीकंदी है। क्या? साबूदाना? साबूदाना कौन सा पेड़ होता है? साबूदाना कोई पेड़ नहीं होता, साबूदाना शकरकंद से ही बनता है। अरारोट खाते नहीं खाते? अरारोट, अरारोट किससे बनता है? शकरकंद से। अरारोट भी शकरकंद से बनता है। जो टिक्की में लगता है, केले की टिक्की बनाते हो, आलू की टिक्की, केले की, क्या की बनाते हो? क्या? कैसे बनता है? भले ही आप कच्चे केले की टिक्की बनाओ, लेकिन उसमें अरारोट लगा दिया है तो जमीकंद खा रहे हो आप, क्योंकि वो शकलकंद से बनता है। तो इसीलिए वह कहते हैं ये सब झूठ है। पंडित जी ने कहा विश्वास ना हो तो सेलम जाकर देख लो। वह जाकर देखते हैं, जैसा पंडित जी ने कहा था वह सत्य है, किंतु मैं खाऊंगा क्योंकि मुझे ऐसे अच्छा लगता है। पहले ज्ञात नहीं था तब आश्रय कम था, अब ज्ञात होने पर अधिक आश्रय हो रहा है। किसी ने बता दिया फिर भी खा रहे हैं, तो ज्ञात भाव हो गया। पहले ज्ञात नहीं था तो आश्रय कम लग रहा था, बता दिया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं, तो अब और ज़्यादा आश्रय होगा। क्योंकि हम एक तो प्रमादी हैं, एक लालची हैं और एक अहंकारी हैं कि सामने वाली बात को हम स्वीकार करेंगे ही नहीं। हम क्यों माने तुम्हारी बात, हम सही हैं। एक अहंकार में आकर दूसरे की बात को स्वीकार नहीं करना, और एक लालची होकर खाना खाते रहना, हमें नहीं छोड़ना, हमें तो अच्छा लगता है हम तो खाएंगे। तो दोनों प्रकार की बातें हो सकती हैं। तो इस प्रकार जो लोग ज्ञात होने पर अधिक आश्रय होता है, पहले पता नहीं था खा रहे थे तो कम था, लेकिन अब पता चल गया फिर भी खा रहे हैं, नहीं छोड़ रहे, तो अब ज़्यादा है। आप लोग रोज़ सुनते हो प्रवचन में पानी पीना रात में उनके समान, अब खाना मांस के समान, रोज़ पता चल गया है आप लोगों को, फिर भी पता चलने के बाद भी खा रहे हैं पी रहे हैं, तो अब ज़्यादा आश्रव है। पता नहीं था तो खा पी रहे थे तो कम आश्रव था, अब पता चल गया फिर भी खा पी रहे हैं, ज़्यादा आश्रव। ज्ञात भाव, ज्ञात होने पर भी वो क्रिया करते रहना ज़्यादा आश्रव का कारण है। अज्ञात भाव, कम होने पर कम आश्रव। पहले कोई आलू प्याज खाता था एवं स्वयं बनाता भी था, जब उसने सुना आलू प्याज में अनंत अनुगुण्य जीव होते हैं, उसने आलू प्याज खाने का त्याग कर दिया, किंतु परिवार के लिए बनाना पड़ता है, मजबूरी है। तो पहले अज्ञानता से अधिक आश्रय होता था, अब ज्ञात होने से कम आश्रय हो रहा है। तो छोड़ दिया है लेकिन परिवार के लिए बनाना पड़ रहा है, मजबूरी कारण है, तो यहाँ पर आश्रय कम है। क्योंकि हमें पहले पता नहीं था, फिर हम खा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो उसमें ज़्यादा आश्रय था, लेकिन अब पता होने पर हमने उसे खाना छोड़ दिया, फिर भी करना पड़ रहा है, तो ये इसमें कम आश्रय है। तो अज्ञात भाव होने पर कम आश्रय। अधिकरण पूजन, अधिकरण माने पूजन करते हैं, वस्त्र स्वच्छ होते हैं, पूजन सामग्री अच्छी होती है, तब पूजन में मन लगता है, इसे पुण्य आश्रय कहते हैं। और अच्छी अच्छी भोग सामग्री का उपभोग करने से अधिक पाप का आश्रय होता है। तो अधिकरण माने जिससे के आधार से आश्रय होता है, तो एक तो पुद्गल के आधार से होता है और एक जीव के आधार से होता है। यहाँ पुद्गल के आधार से बता रहे हैं, जैसे पूजन करते वक्त यदि हम स्वच्छ वस्त्र पहन के आएँ, धुले हुए वस्त्र पहन के आएँ, तो मन हमारा ज़्यादा लगता है, अच्छा लगता है। और वैसे ही वस्त्र पहन के आए और बिस्तर से उठे और सीधे चले जाएँ तो मन लगेगा क्या, अरे दूर रहो, अरे हम बिस्तर के कपड़े हैं, अपने यहाँ भी मन नहीं होता है। तो इसलिए पूजन के वस्त्र स्वच्छ होते हैं और पूजन सामग्री अच्छी होती तो अच्छे भाव लगते हैं, ये पुण्य आश्रम में हेतु है सामने वाली पुद्गल सामग्री। ऐसे ही अच्छी अच्छी भोग सामग्री भी पाप आश्रम में कारण है। इंद्र विषयों की भोग सामग्रियाँ हैं, अच्छे अच्छे मोबाइल, अच्छे रसगुल्ले, अच्छे खाने की मिठाइयाँ, ये सब पाप आश्रम में कारण है। अधिकरण ये पुद्गल का हुआ। जीव का, जीव के अंदर बताएंगे भी आगे चल के। वीर शक्ति के अनुसार आश्रम में अंतर आता जाता है, जैसे कि संगी पंचेंद्रिय को अधिक आश्रय होता है, एक इंद्रिय जीव को
कम आश्रम होता है। तो इस प्रकार से वीर शक्ति के अनुसार भी आश्रम में अंतर पड़ता है। ठीक, अब अगला सूत्र, अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरणम जीवा जीवा। तो आश्रव के अधिकरण के दो भेद हैं, एक जीव और एक अजीव। तो अधिकरण माने आधार, जिससे आश्रव होता है उसे आधार कहते हैं। जैसे कि ये माइक कहाँ रखा हुआ है, डेस्क पे, तो डेस्क इसका अधिकरण है, आधार है, बेस। अधिकरण माने बेस, जिस पे वो चीज़ टिकी हो, जिस पर उसका निर्माण हो, वो या फिर रखी हुई हो, वो आधार है। इस लोक का आधार क्या है? क्या आधार, किस पे टिका हुआ है लोक? आकाश। प्रत्येक वस्तु आकाश पे टिकी हुई है, तो आकाश उसका आधार है। तो इस प्रकार आधार, आश्रव किसका आधार से होता है? जीव और अजीव के आधार से आश्रव होता है। जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण दो प्रकार से, एक हमारे राग द्वेष से होता है और एक सामने वाले वस्तु के कारण भी आश्रव होता है। उद्गल का जैसे हमने भी बता दिया, वस्तु अच्छी है, स्वच्छ वस्त्र हैं, धुले हुए हैं, तो पूजन में अधिक मन लगेगा। सामग्री अच्छी, बढ़िया बढ़िया सामग्री है, तुम पूजा करने में ज़्यादा मन लगेगा। सामग्री नहीं है, भाव पूजा करनी है, मन कम लगेगा। तो इस प्रकार से अजीव भी आश्रम में हेतु है और जीव भी आश्रम में हेतु है। यदि हमारे मंद कसाय हैं तो हमारे कम आश्रव होगा, तीव्र कसाय है तो आश्रव ज़्यादा होगा। तो ये जीव के हेतु हैं। अब जीव के कौन कौन से हैं, वो सूत्र जीवाधिकरण का अभी आ रहा है अगला सूत्र, कि जीवाधिकरण के कौन कौन से भेद हैं, वो कल। ठीक, 4:30 हो गए, अपने समय हो गया। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति कायुत्सर्गम कुर्वेहम।